जानिए स्पेसएक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के जीवन की पूरी कहानी। कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज पाना या कामयाबी के शिखर तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी नए काम को शुरुआत करने से पहले उसमें आने वाली कठिनाइयों के चलते इंसान हार मानकर बैठ जाता है। अगर आपने कोई भी मुकाम हासिल करने की चाह अपने अंदर पैदा की है तो उसको हासिल करने के लिए रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को पार करने की आपके अंदर ताकत, हिम्मत, हौसला और सही गलत का निर्णय करने की समझ होनी अत्यंत आवश्यक है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे अमीर शख्स अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का खिताब अपने हासिल करने वाले स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की, जिन्होंने साल 2016 में फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में शामिल होने वाले नामों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त किया था। एलन मस्क का पूरा नाम एलन रीव मस्क है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी मूल के दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर होने के साथ ही टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वस्तुकार होने के अलावा न्यूरोलिंक के संस्थापक और सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा वो सोलर सिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिम्प2 के सह संस्थापक और X.com के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपल मिला। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। एलन मस्क के पिता एक इंजीनियर और उनकी मां एक मॉडल थी। जब एलन मात्र 9 साल के थे तभी इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए और एलन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। एलन मस्क के 2 छोटे भाई बहन थे, जिनको लेकर भी ये कहा जाता है कि उनके पिता एलन मस्क के और भाई बहनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, जितना वो शुरू से ही एलन मस्क के लिए गंभीर दिखे। बताया जाता है एलन मस्क बचपन से ही काफी होशियार और शर्मीले स्वभाव के थे। एलन को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, क्योंकि वो अक्सर अपना ज्यादा से ज्यादा समय तरह तरह की किताबों को पढ़ने में देते थे और 10 साल के होने तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में एलन ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आवर गेम डेवलप कर लिया, जो उनकी इतनी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि थी। एलन मस्क ने अपनी कई इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनको आज भी किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनके बचपन के दिनों का ही एक शौक रहा, जिसको वो अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। एलन मस्क ने बेसिक लैंग्वेज में बने वीडियो गेम्स लास्ट आवर को $500 में कंपनी को बेचा और अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी, जिससे पता चलता है एलन मस्क में ये गुण बचपन से ही आ चुका था कि परेशानियों के आगे हिम्मत हारने वालों में से वो नहीं है। एलन मस्क के साथ स्कूल में एक ऐसी घटना उस दौरान घटी जिसका असर आज तक उन पर है। बताया जाता है एलन मस्क के पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के बावजूद भी स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उनसे अक्सर मारपीट किया करते थे। एक बार उन्हीं सब बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन मस्क को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सर में गंभीर चोट लगने की वजह से काफी दिनों तक उनकी याददाश्त कुछ हद तक कमजोर हो गई। इस घटना के बाद एलन मस्क को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। एलन मस्क 1988 में कनाडा चले गए और यहाँ से वे एक अमेरिकन नागरिक बन गए। यहाँ पहुंचकर एलन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, लेकिन 1999 में कंपनी को कुछ नुकसान होने की वजह से उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया। इसके बाद ही एलन मस्क ने X.com नाम की एक नई कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी इस कंपनी को कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया और जब ये दोनों कंपनियां साथ में मिलकर काम करने लगी तो पेपल नाम की एक नई कंपनी बनाई। आपको यह बता दें कि X.com कंपनी को ही आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया, जिसके बाद एलन मस्क ने अपनी इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया। इसके बाद एलन मस्क ने उनकी करियर में मील का पत्थर साबित हुई स्पेस एक्स कंपनी खोली और बहुत जल्द ही आगे चलकर वो टेस्ला कंपनी के सीईओ बन गए। एलन मस्क की कंपनियों के बारे में बात की जाए तो मौजूदा वक्त में एलन मस्क की 8 कंपनियां हैं। इनमें टेस्ला, स्पेस एक्स, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिप2 और पेपल शामिल हैं। एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरी कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिनकी
मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, लेकिन उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला कंपनी इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। एलन मस्क की शख्सियत को महान बनाने में ये मुख्य विशेषता रही कि वे काफी दूरदर्शी स्वभाव के रहे हैं। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं नहीं जानता मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है। पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। आपको बताएं कि एलन मस्क का ये शानदार नजरिया ही शायद उनकी कामयाबी के पीछे काम कर रहा है, जिसके चलते उनके पास आज जितनी संपत्ति है उनमें वे चाहें तो दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। लेकिन एलन मस्क कहते हैं कि एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया उनको जाने, ऐसा सपना उनका बिल्कुल नहीं है। एलन मस्क की दूरदर्शिता का परिणाम यहाँ दिखाई देता है, जब एलन मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं, और उन्हें इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी भी लगा दी, क्योंकि एलन मस्क मानते हैं कि मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस उनकी नजर में बहुत बड़ी सफलता होगी। एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी के बनाने के पीछे अपने उद्देश्यों के बारे में बताया था कि मैंने ये कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है। वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चले। कहते हैं बिजनेस में उतरने से पहले आपको उसमें होने वाले हर तरह के नुकसान के साथ ही कुछ जोखिमों को भी झेलने की आदत पहले से डाल लेनी चाहिए। एलन मस्क के बारे में बताया जाता है कि वो जोखिम उठाने वाले शख्स हैं और उन्हें कई मौकों पर ये साबित भी किया। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो एलन मस्क की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। उनकी टेस्ला कंपनी में भी प्रोडक्शन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और एलन मस्क आर्थिक तंगी में फंस गए। टेस्ला कंपनी के नुकसान में जाने के बाद लोगों की ओर से काफी बड़े स्तर पर कंपनी की आलोचना भी की गई, जिस पर एलन मस्क ने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। एलन मस्क ने कहा था कि उन्हें काम करने की लत है और अभी भी हफ्ते में वो 120 घंटे काम करते हैं, जिससे उन्हें मजा आता है। कोरोना महामारी के दौर में जब सैन फ्रांसिस्को में एलन मस्क की फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वो बेवकूफ है। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौर में ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XAE-A12 रखा है, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि एलन मस्क के बेटे को बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कैलिफोर्निया के नियमों के अनुसार नाम सिर्फ अंग्रेजी के 26 अक्षरों हो सकते हैं। क्योंकि कैलिफोर्निया के नियमों के अनुसार नाम में सिर्फ अंग्रेजी के 26 अक्षर हो सकते हैं, उसमें नंबर या सिंबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एलन मस्क खुद भले ही बेटे को XAE-A12 नाम से बुलाएं, लेकिन कानूनी दस्तावेजों में उनके बेटे का ये नाम नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।